Assalamu alaikum. My dear student, I hope all of you are fine. Welcome to all of you in the new session of online classes second. First of all, I introduce myself, Mr. Kamran Chaudhary, works in Punjab Group of Colleges, Kabirwala as HOD Physics. Today, I am here to discuss with you chapter number 12, Electrostatics. Electrostatics. Electro mean charge and static mean rest. Electrostatic, the branch of physics, in which we deal about charges at rest under the action of electrostatic force. The branch of physics, फिजिक्स की वो शाख, इन विच वी डील, जिसमें हम डील करेंगे या स्टडी करेंगे अबाउट चार्जेस को। किस किस्म के चार्जेस होंगे? एट रेस्ट, जो रेस्ट में होंगे। किसके अंडर ये काम करेंगे? अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या चीज है। When two or more than two objects are rubbed together, they form a new property known as charge। कहता है जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को when two or more than two objects are rubbed together, जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है, दे फॉर्म अ न्यू प्रॉपर्टी, तो वहां से एक नई प्रॉपर्टी जन्म लेती है, उसे हम कहते हैं जनाब चार्ज। नॉर्मली हम घर में बालों में कंघी करते, कंघी एक ऑब्जेक्ट है और हमारे हेयर इज अनदर ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रोटेट करते हैं, जब रब करवाते हैं आप, तो यहां पे आपके पास एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब बेसिकली चार्ज की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं और दूसरी को हम नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव जैसे आपने सुना हुआ है प्रोटॉन, और नेगेटिव है जनाब आपके पास इलेक्ट्रॉन। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दो चार्जेस ले लेता हूं, एक प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज अनदर प्लस क्यू चार्ज। सेम चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करवाएंगे। इसी तरह चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करवाते हैं।
सबसे पहले चार्ल्स कूलम एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स कूलम, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि दो सेम चार्जेस हो या दो अपोजिट चार्जेस हो, इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है और उस फोर्स को इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion exist between two point charges. The force of attraction, चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम। अब हम चलते हैं जनाब कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to the electrostatic force between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of their distance between them. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिक रिलेशन की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसमें एक वर्ड आया है पॉइंट चार्ज, इसके बारे में बता देता हूं। पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज whose dimension is negligible as compared to reference point. पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी डायमेंशन ना होने के बराबर होती है। अब ये कूलम्स लॉ की कंडीशंस हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है राइट द लिमिट्स या कंडीशंस ऑफ कूलम्स, नंबर 1 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। अब यहां पे हम
चार्ज लेते हैं, एक Q1 चार्ज है, दिस इज अनदर चार्ज प्लस Q2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों के बिटवीन एक फोर्स एक्ट करेगी और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखेंगे, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसको इक्वेशन 1 का नाम। स्टेटमेंट की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं उसमें सेकंड बात क्या की गई। देखें लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अगर हमने ये चार्ज सेम लिए हैं तो अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हम ये चार्ज ऑपोजिट ले लें तो अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां एक बात की गई है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये Q1 से Q2 तक ये वाला जो डिस्टेंस है इसको R बोलते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करवा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। F E electrostatic force is proportional to Q1 Q2 divided by R। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है और वो है हमारे पास K। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट B कहते हैं, कूलम कांस्टेंट B कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट B कहते हैं। इस K की वैल्यू हमें बताई गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने रिलेशन निकाला है इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है आपके पास वो है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करूं तो मैं K की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने देखा कि ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यूज हमारे पास आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज भी आ गई। अब हम चाहें तो इनकी रेशो से इनके न्यू यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं। कूलम्स ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस की बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉइंट चार्ज है, इनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के तो प्रोपोर्शनल रहेगी, लेकिन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर ये चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और ये चार्ज Q2 सिमिलरली Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, सो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को म्यूचुअल फोर्स का नाम भी देते हैं, म्यूचुअल फोर्स।
इसमें क्या होगा, अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको F21 लिखेंगे, और अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको F12 लिखेंगे। जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो बाद में आएगा, जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी वो पहले। अगर आप गौर से देखें, जब Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। सिमिलरली अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, रिवर्स है। अब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की तरफ चलते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। If charge Q1, number 1, if charge Q1 exerts a force on charge Q2 as shown in fig, अगर Q1 ये एक चार्ज है, ये फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो ये आपके पास जो फोर्स आएगी F21 और यहां जो यूनिट वेक्टर आएगा वो R2। अगर यहां हम यूनिट वेक्टर लगाना चाहेंगे तो यहां हम वेक्टर B लगाएंगे। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखेंगे, मैथमेटिकली F21 vector must be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square R21 के। इसको इक्वेशन A का नाम है। सिमिलरली अगर चार्ज Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है, नंबर 2, अगर चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है तो ये फोर्स आपके पास F12 होगी, और यहां जो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे वो R12 कैप होगा। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square R12 यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन B का नाम देते हैं। हमने अगर गौर से देखें तो ये R12 R21 में मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में रिवर्स है। ताहम हम इसको यूं लिख सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू माइनस R21, कि R12 R21 के बराबर है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स। इस R12 की जगह ये वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में वैल्यूज पुट आउट करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा F12 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square माइनस R21 कैप। अब अगर आप गौर से देखें, इक्वेशन ए और इक्वेशन सी की राइट साइड इक्वल है, नेगेटिव साइन कॉमन है बाहर में। कंपेयरिंग, या एक स्टेप इसको और लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं, माइनस F12 मस्ट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R21 के। इसको इक्वेशन डी करें। कंपेयरिंग
इक्वेशन ए एंड डी, ए और डी की राइट साइड अगर आप गौर से देखें तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। न्यूटन थर्ड लॉ भी यहां पे होल्ड करता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम चलते हैं डाइलेक्ट्रिक की तरफ कि अगर हम इन दो फोर्सेस की बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रखते, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर हम इन दोनों फोर्सेस की बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं, लेट्स से मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूं कुछ इस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square epsilon R. This epsilon R is the relative permittivity. इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट B कहा जाता है। अगर आप गौर से देखें, मैं इसको जरा रीअरेंज करके लिखता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R कैप। ये वाला सारे का सारा फैक्टर फोर्स के बराबर, ये एप्सिलॉन R कॉमन आएगा यहां से, तो 1/एप्सिलॉन, यहां पे हम लिखते हैं F ऑफ E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R F ऑफ E प्राइम। ये एक न्यू रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करके। यहां से हम डाइलेक्ट्रिक को यूं लिख सकते हैं F ऑफ E डिवाइडेड बाय F प्राइम। तो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे? द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वैक्यूम और एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। इसकी कुछ वैल्यूज आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, आप उसे तैयार कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर की बात करें तो इसके लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू लिखी हुई है 1.006। इसी तरह अगर आप वैक्यूम की बात करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू है 1। ऑल अदर मटेरियल्स, बाकी तमाम के तमाम मटेरियल्स जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स होंगे उनकी वैल्यू ग्रेटर देन यूनिट। अदर देन वैक्यूम values of epsilon R is greater than unity. This is all about today's lecture. Thanks a lot.